Now I request sir to facilitate Dr. Suman Mehla. We have few prominent people among us. I request sir to facilitate Principal of Sanford School, Mrs. Vandana Seth. Respected किरण सोनी मैम, सुमन महिला मैम, अभी डॉक्टर सोनाली एंड डॉक्टर नीलम दे आर अबाउट टू कम बिकॉज एक फंक्शन प्रॉब्ली हमारे एक्सटेंशन हॉस्पिटल में था, सो दे आर देयर। सैनफोर्ड स्कूल की प्रिंसिपल मैम मिसेस वंदना, शीतल भाटी मैम एंड रूपा गुप्ता जी और ज्योति सिंह एंड साधना सिंह प्रॉब्ली कमिंग एंड हमारे हॉस्पिटल के सारे डॉक्टर्स, फीमेल डॉक्टर्स और आप सब जितने भी वुमेन के लिए यहाँ पे आए हुए हैं, फीमेल यहाँ पे आए हुए हैं, आप सभी को वेरी वेरी हैप्पी वुमेन्स डे। एक कपल ऑफ डेज बैक किसी ने मुझे वुमेन का डेफिनेशन, बहुत सारे आते रहते हैं, किसी ने उस पर भेजा था एंड इट वाज एक्चुअली ट्रू। सो इस W इज फॉर अ वंडरफुल वाइफ, सो दैट्स द W। O is, it's outstanding friends, a different role which you guys play. M is, a marvelous daughter, so daughter's role which you play. And A is adorable sister. And N is, of course, a nurturous mother. उनके बिना तो कुछ भी possible ही नहीं है. So it's a truly apt. In fact, very often I think that how come आप लोग को इतनी एक भगवान ने कैसी मल्टीटास्किंग बनाया हुआ है कि इतने सारे रोल्स आप कैसे निभा लेती हैं। यू नो व्हेन वी आर मेन, हम लोग आते हैं ऑफिस, व्हेन वी गो बैक तो हमें लगता है कि अच्छा हमने बहुत कुछ कर लिया और समथिंग, बट व्हेन आई सी मेरी वाइफ है या मदर है या हर कोई, हम सब ये डे टू डे में देखते होंगे कि कितने मल्टीटास्किंग रोल आप लोग करते हैं। आप ऑफिस भी संभालते हैं एंड सो प्रोफेशनली, इनफैक्ट समटाइम आई टेल यू दैट्स अ वुमेन्स एम्प्लॉय, मेरे हिसाब से दे आर सो मेटिकुलस, इम्पैक्टेबल, बड़ा स्ट्रीमलाइन तरीके से चीजें करती हैं। सो आई ऑलवेज एडमायर एट ऑफिस प्लेस एज वेल, बट आप घर में जैसे ही पहुंचती हैं, यू प्ले अ रोल ऑफ मदर, सिस्टर, वाइफ, वो सारे रोल आप कैसे अपने आप को स्विच ऑन ऑफ करके अदर रोल पे स्विच ऑन कर लेती हैं। इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट, लेट मी टेल यू। और दिस थिंग मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कर रहा हूँ, एक्चुअली आई फील इट। और शायद मुझे कहना चाहिए, आई थिंक प्रोबब्ली दिस डे इट्स नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द वुमेन्स डे है, बट हम सभी लोगों को वेरी ऑफन मेंस जो होते हैं, शायद आप लोगों की जो वैल्यू जो होनी चाहिए डे टू डे में भी, जस्ट नॉट बिकॉज ऑफ द डे हम आप लोगों को याद करते हैं, बट वैसे में कहीं ना कहीं वी टेक फॉर ग्रांटेड। यूजुअली ये होता है, मैं देखता हूँ कि घर में गए, मदर ने बोला अच्छा नहीं ठीक है मदर बाद में कर देते हैं, इट्स नॉट दैट इंटेंशनली, बिलीव मी, इट्स नॉट इंटेंशनली। आई लव माय मदर, आई लव माय वाइफ, सब लोग ऐसे करते हैं, सो इंटेंशनली नहीं, बट कहीं ना कहीं अनइंटेंशनली प्रॉब्ली जो छोटी सी जो होता है ना एक्सप्रेशन, सेइंग इज आई लव यू व्हेन यू लिविंग, घर से निकल रहे तो वाइफ को लव यू कहना भी बहुत बड़ी अच्छी बात है, और मदर को बाय माँ बोल। Who are supporters of womanhood? A big clapping for them, please. Now, today, at the moment, I'll be talking about role of diet in the health of women, or the energy boosting diet for the woman health. In this way, we all know that we are the powerhouse. Yes, we are the earth mother, we are the powerhouse. We have various types of energy in us, like in the form of mental energy, physical, emotional, psychological, spiritual, all types of energy. But ये सब एनर्जी को रिवाइव करने के लिए we need different type of diet. For physical health, we need food. For mental health, we need spiritualism or a peace of mind.
good atmosphere, less stress, good sleep. They all play a role in the well-being of a woman. क्योंकि अगर हॉस्पिटल में कोई लेडीज आई हैं तो उनके बैक ऑफ द माइंड में है कि हमें अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, और हेल्थ इज द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, शुड बी द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी. उसमें अगर हम हेल्थ को नंबर 1 पर रखते हैं तो दैट इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग. उसके बाद हम रिलेशंस हैं, अपने फैमिली चोर्स हैं, अपने नेटवर्किंग है, इन सब का अगर एक एक जीरो लगाते जाएं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है, इसका एक एक जीरो लगाते जाएं, तो वी मे बिकम मिलियनेयर और बिलियनियर. बट अगर हेल्थ नहीं है, इसका मतलब अगर हम 1 हटा देते हैं तो हम जीरो, एवरीथिंग इज जीरो इफ 1 इज नॉट देयर. सो आवर हेल्थ इज आवर प्रायोरिटी. सो टू मेंटेन दैट हमें अपना चीजों को शुरू से डे स्टार्ट करने से ही ऑर्गेनाइज कर लेना चाहिए. जैसे ही हम सुबह सुबह उठते हैं, हमें अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना है. जब हम रात को सो रहे होते हैं उसके बाद डेली हम वॉश करते हैं, हम शावर लेते हैं, क्योंकि हम एक्सटर्नल बॉडी को क्लीन करते हैं. बट इंटरनल बॉडी को क्लीन करने के लिए अर्ली मॉर्निंग उठते ही आप वार्म वाटर लेते हैं, लेमन डालते हैं, उसमें कोई हनी डालता है, कोई जीरा वाटर लेता है, कोई सॉफ्ट वाटर लेता है. ये सब चीजें हमारी बॉडी की गट को, हमारी इंटेस्टाइन को, हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लीन करने के लिए होते हैं. तो सबसे पहला काम अर्ली मॉर्निंग उठते ही हमने डिटॉक्सिफिकेशन और गट करना है, सफाई करना है उसकी. उसके बाद सेकेंड पार्ट जो रहता है उसमें हमें एनर्जी बूस्टिंग करना है कि सबसे पहले हम ऐसा खा लें जिससे कि एकदम से हमारी फिजिकल एंड मेंटल एनर्जी चैनलाइज हो जाए. तो उसके लिए हेल्दी नट्स एंड सीड्स, 10 grams of nuts and seeds daily before starting any meal आपको खा लेना चाहिए. तो 10 ग्राम के करीब, या आपने 7 बादाम, 1 अखरोट ये खा लिया है, तो ये आपकी एनर्जी बूस्टिंग, आपके मेटाबॉलिज्म को स्टार्ट कर देता है. जो अगर हमने बादाम और अखरोट रात को सोक करके रखे हैं तो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू 10 टाइम्स ज्यादा हो जाती है अगर आप उसको नहीं भिगोते हैं. और अगर भिगो के रखते हैं तो उसमें जितना फाइबर है, विटामिन है, मिनरल्स है, वो सब 10 टाइम्स ज्यादा हो जाते हैं. तो आपको अपना डे स्टार्ट करना है डिटॉक्सिफाई करके, उसके बाद एनर्जी बूस्टिंग करके, उसके बाद आप जब अपनी फिजिकल एक्टिविटी, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको फिजिकली एक्टिव होना, मसल स्ट्रेंथ गेन करना, स्टेमिना बिल्ड अप करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो आधा घंटा मॉर्निंग में आपको अपनी बॉडी की फिजिकल एक्टिविटी के लिए देना होगा. चाहे आप योगा करें, चाहे आप जिम जाएं, चाहे आप वॉकिंग करें, रनिंग करें. 6000 to 7000 स्टेप्स पर डे की मिनिमम रिक्वायरमेंट हमारी फिजिकल फिटनेस के लिए रहती है. और अगर हम नॉर्मल वॉक करते हैं तो हम यूजली 110 स्टेप्स पर मिनट चलते हैं. ब्रिस्क वॉक का मतलब होता है 135 स्टेप्स पर मिनट, जो विच इज वेरी डिफिकल्ट. तो आप अपनी वॉक को 30 मिनट्स की जगह 45 मिनट्स भी कर सकते हैं. जब हम चलना स्टार्ट करते हैं तो हमारा क्या एम है, अगर हम ब्रिस्क वॉक कर रहे हैं तो हमें चलने से पहले थोड़ा सा चाहे एक बनाना या कोई लेमन जूस पी लेना चाहिए, जो कि हमें डायरेक्ट कंटिन्यूस एनर्जी सप्लाई करता है. और उसके बाद अगर आपको ये लगता है कि आपको 45 मिनट्स वाली वॉक करनी है, तब आप अगर कुछ नहीं भी खाएंगे, आपने रात को डिनर अच्छे से किया हुआ है, नट्स खाए हुए हैं, तो यू कैन गो फॉर योर वॉक. बट इस चीज का ध्यान रखना है कि जब हम वॉक स्टार्ट करते हैं तो हमारी बॉडी में, हमारी मसल्स में, लीवर में जो ग्लाइकोजन डिपॉजिटेड है वो 20 से 25 मिनट्स में खत्म हो जाता है. उसके बाद जब आप वॉक कंटिन्यू करते हैं तब आपका फैट मेटाबॉलिज्म जो है वो स्टार्ट होता है, तब आपका फैट बर्न होता है. तो अगर आपको फैट बर्न करना है तो आपको लॉन्ग वॉक करनी चाहिए. अगर आपको अपनी कार्डियक एफिशिएंसी बढ़ानी है तब आपको ब्रिस्क वॉक करनी चाहिए. और जैसे ही आपकी एक्सरसाइज या वॉक खत्म होती है उसके 20 मिनट्स के अंदर, विद इन 20 मिनट्स आपको कोई न्यूट्रिशियस मील जरूर ले लेनी चाहिए, इन द फॉर्म ऑफ कि आपने कोई स्मूदी, फ्रूट स्मूदी बना ली है, ऑरेंज जूस पी लिया है, या आपने ओट्स एंड मिल्क ले लिया है, नट्स ले लिया है. इस तरह की कोई भी चीज आप विद इन 20 मिनट्स जरूर ले लें. बिकॉज क्या होता है कि जब आपने बर्न की है कैलोरीज, आपने मसल एक्टिविटी की है, तो मसल फाइबर भी थोड़े से उसमें बर्न होते हैं, लाइक थक जाते हैं, दे गेट टायर्ड. और उसके
First thing. Second thing, water content. Dehydration. Hydration is very very important. आपकी बॉडी 70 to 80% वाटर है. आप वाटर जितना भी कंज्यूम करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपका यूरिन आउटपुट हमारा रहता है, किडनी का फंक्शन स्मूथ होता है. तो उसके अकॉर्डिंग अगर आपने प्लान किया कि मुझे वॉक करना है, वॉक करने से आधा घंटा 15-20 मिनट पहले 1 गिलास पानी जरूर पीजिए. वॉक खत्म करने के बाद आप 1 से 2 गिलास पानी जरूर पीजिए. रिहाइड्रेट कीजिए अपने आप को. डिहाइड्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. रिप्लेनिशमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. रिपेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये आपका फिजिकल एक्टिविटी का पार्ट आता है. थर्ड थिंग आपने ये करी, पहले डिटॉक्सिफाई किया, फिर आपने मेटाबॉलिज्म बूस्ट किया, उसके बाद आपने फिजिकल एक्टिविटी से अपना हार्मोनल बैलेंस बनाया एंड अपनी मसल पावर स्टैमिना गेन किया पूरे दिन की एक्टिविटी के लिए. उसके बाद आता है आपका ब्रेकफास्ट. ब्रेकफास्ट मीन्स दैट यू आर ब्रेकिंग योर फास्ट ऑफ पास्ट 10 to 12 hours. और हमको उनकी स्मॉल प्रॉब्लम्स को कैसे घर बैठे ही ठीक कर सकते हैं. फिर मैं रिपीट करूंगी, हम आपको चाहेंगे कि आपको अस्पताल आने की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन अगर कभी विशेष प्रॉब्लम बढ़ जाए, वी आर देयर फॉर इट. सो इन द बिगिनिंग सॉरी, कुछ आईटी की प्रॉब्लम हो रही है. कितने दिनों बाद आएगा तो नॉर्मल होता है? 28 days. 28 days, yes. Majority of patients, most people said 20. I'm sorry, not the patients. So अगर 26 दिन पे आएगा तो क्या वो एबनॉर्मल है? तो हम लोग मान के चलेंगे जो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल की रेंज है वो ranges from 24 days to 35 days. करेक्ट है? This is the main organ which differentiates us. ये क्या है, कोई बता सकते हैं? हाँ प्लीज बताइए, सही से बोलिए. वंडरफुल, लवली ऑडियंस. ये यूट्रस है. दिस इज यूट्रस, जिसके साथ में 2 ट्यूब्स होती है, एक ओवरी होती है. मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ. हर स्त्री को अगर हम लोग 28 दिन, जो सबने मुझे बोला था कि नॉर्मल साइकिल का एक रिदम होता है, तकरीबन 14 दिन के आसपास में एग रिलीज होता है, जिसको हम लोग ओव्यूलेशन कहते हैं. ये ओवरी में से अंडा रिलीज होता है, ट्यूब में जाता है, हस्बैंड वाइफ आपस में मिलते हैं, स्पर्म रिलीज होता है, स्पर्म ट्रैवल करता है पूरी यूट्राइन कैविटी से, ट्यूब में अप्रोच करता है, यहाँ जाके स्पर्म और oocyte या अंडे का मिलन होके बच्चा बनता है, जो कि नेक्स्ट 5 डेज में यूट्राइन कैविटी में पहुंचता है. और ओवुलेशन के 14 डेज पे हमको अगर प्रेगनेंसी चाहिए तो पॉजिटिव आती है, अन्यथा पीरियड्स आ जाते हैं. करेक्ट है? इतना सबको सब कुछ पता होगा. तो मुख्य रूप से हमारे जो मासिक स्राव है उसको हम लोग 2 भागों में बांटेंगे, क्योंकि हम डिसऑर्डर की बात करना चाह रहे हैं. मैं आपको छोटे में बताना चाह रही हूँ कि नॉर्मल क्या होता है, तभी तो पता पड़ेगा कि अब नॉर्मलिटी में क्या हो जा रहा है. तो हमारे मासिक धर्म को हम लोग 2 भागों में बांट दिया, प्री ओवुलेटरी एंड पोस्ट ओवुलेटरी. अंडा निकलने से पहले का समय और अंडा निकलने के बाद का समय. ये हमारी ओवरी है जिसमें अंडा बन रहा है, अंडा रिलीज हो रहा है. ये जब अंडा रिलीज होता है, यहाँ पे एग आता है, यहाँ पे स्पर्म से फर्टिलाइज होता है, बच्चा बनने के 5वें दिन में आके वो बच्चेदानी के अंदर में इम्प्लांट हो जाता है. करेक्ट? अब हमारे महीने में गड़बड़ी क्या क्या होती है? आई एम वेरी श्योर किसी न किसी स्त्री को कभी ना कभी कोई ना कोई गड़बड़ी जरूर हुई होगी. Isn't it so? Yes. सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है महीना आए ही नहीं. राइट? यह गड़बड़ी है कि गुड न्यूज है? वेरी वेल सेड. अगर हम लोग प्रेगनेंसी प्लान करें तो गुड न्यूज, अदरवाइज गड़बड़ी है. राइट? सो इन अ मेंस्ट्रुएटिंग फीमेल, अगर आपका महीना रेगुलर आ रहा है और कभी आपका महीना मिस हो जाए तो उसमें या तो प्रेगनेंसी हो सकती है या फिर कोई गड़बड़ी हो सकती है. अगर प्रेगनेंसी नहीं है तो क्या गड़बड़ी हो सकती है? आज हम उन चर्चा पे करेंगे, उन बातों पे चर्चा करेंगे. अगर प्रेगनेंसी नहीं है तो ऐसे क्या कारण है कि हमको बच्चा भी नहीं लगा और महीना भी नहीं आ रहा? उसमें मुख्य रूप से आते हैं हमारे हार्मोनल इम्बैलेंसेस. हमारे जो अंदर में जो प्रजनन तंत्र होता है
वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हॉर्मोन्स होता है। उसके लिए आजकल के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं प्रैक्टिकली आपको बताऊं, अक्सर फीमेल्स इंक्लूडिंग मी वेट लॉस के लिए परेशान रहती हैं। वजन कम करना है तो हम बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम स्टार्वेशन चाहते हैं, खाने नहीं खाएंगे, सारा और कुछ समझ में नहीं आता है, वजन नहीं कम हो रहा है, कितना भी जिम चले जाओ खाई खाई के हम लोग मोटे हो जाते हैं। करेक्ट है, हम लोग खाने को इतना कम कर देते हैं कि उससे हमारी बॉडी में हॉर्मोन्स डेवलप होना कम हो जाता है, ये तकरीबन बंद हो जाता है। उसके कारण से हमारा महीना आना भी भारी हो जाता है। इसके बारे में किसी को अभी तक जानकारी थी? यस, वेरी गुड, मेरी ऑडियंस तो पूरी लर्नेड है। सो अगर हमको वेट लॉस भी करना है तो उसका एक तरीका होता है, एनोरेक्सिया नर्वोसा कहते हैं इसको। जब आप एक्सट्रीम स्टार्वेशन पे चले जाते हैं, एकदम खाना नहीं खाते हैं, खाने को देख के आपको तो नहीं खाऊंगी तो मोटी हो जाऊंगी। खास तौर से पाया जाता है आजकल के कॉलेज गर्ल्स में और कुछ हम जैसी वर्किंग फीमेल्स में भी, है ना। लेकिन हम लोगों को पता होना चाहिए कि वेयर वी हैव टू रिस्ट्रिक्ट आवर, हमको कहाँ रुकना है, किसी चीज का भी अति नहीं करना है। उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट दूसरा प्रॉब्लम हमारे साथ में आता है पेन ड्यूरिंग पीरियड्स। क्या पेन होता है हम लोगों को? किसको बहुत ज्यादा दर्द होता है? कोई ऐसा है? ओह माय गॉड, इतने सारे लोग हैं। मैं आज आपको एक बात बताना चाहूंगी, मासिक धर्म के दौरान जो दर्द होता है दैट इज सपोज टू बी फिजियोलॉजिकल एंड नॉर्मल, अगर वो बहुत एक्सट्रीम ना हो। ये है कारण होता है, जैसे हमने बताया कि 14 दिन पे अंडर रिलीज होता है, यूट्राइन कैविटी में पहुंचता है। अगर स्पर्म से फर्टिलाइजेशन नहीं होता है और बच्चा नहीं बनता है, हमारी बॉडी में कुछ ऐसे केमिकल निकलते हैं जिससे कि जो बच्चेदानी की लाइनिंग है वो टूटेगी, तभी तो ब्लीडिंग आएगा ना, तभी तो महीना आएगा। तो वो जो टूटने वाले केमिकल्स होते हैं, cancer we can prevent. It is a highly preventable cancer, and once it is there, if it is diagnosed early, it can be treated really well. बहुत अच्छे से इसका इलाज हो सकता है अगर हमने इसको समय रहते जांच लिया, पकड़ लिया और इसका ट्रीटमेंट 100% पॉसिबल है. So this is one of the leading cause of death in Indian women. It is the second leading cause of cancer death among the women in India. First being the breast cancer, but that मैं वो डिस्कस इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि उसका डायग्नोसिस बहुत लेट होता है और हमारे पास बहुत कम टाइम होता है. So that is not really a preventable disease. But हाँ, सर्विक्स कैंसर एक ऐसा कैंसर है जिसको हम बहुत अच्छे से प्रिवेंट कर सकते हैं और अर्ली डायग्नोसिस के साथ बचा सकते हैं. And it is the second most cancer in women between age of 15 to 44 years. And in India, if we go by figures, 1,22,000 women are diagnosed with this cancer each year, and of them 67,000 dies every year. So this is a huge figure, and it is sad because ये बहुत preventable cancer है, तो हमें इसके लिए अपने आप को जागरूक करना चाहिए. So अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो in our country, population explosion is a big problem. But on another hand, infertility is also rising at an alarming rate. If we go by numbers, then Indian infertile couple make approximately 25% of all infertile couples world over. So the number is huge, and the problem is more in urban areas. There are many reasons to it, like pollution, stress, delaying age of marriage and childbearing, erratic sleeping and eating habits, because all these things lead to hormonal imbalance in the body and can later on lead to infertility. But what is infertility? We say that couple is suffering from infertility, like its inability to conceive after 1 year of unprotected intercourse.
But if woman age is more than 35, then they need not wait till 1 year. They should consult fertility specialist after 6 months of trying. Because to conceive, woman age is very important. All women are born with certain number of eggs, and after the age of 35, the aging of eggs happen and its fertilization capacity also decreases. So chances of infertility increase after the age of 35. So ideally, all women should try to have at least one baby before the age of 35. And pregnancy seems to be a very simple process. Millions of women get pregnant every day, but in fact, it's not that simple. And just to tell you about how pregnancy happens, you should know about a little bit idea you should have about the female reproductive tract. Like all women have uterus, and uterus has 2 fallopian tubes attached to it, and there are 2 ovaries inside the body. And this is the lining of the uterus, and the uterus is attached to the vagina. So, in the mid of cycle, if woman is having regular periods, then mid of cycle, one egg is released, which is picked up by one of the fallopian tubes. And if intercourse happens at that time, then sperm go up the uterine canal into the fallopian tubes. So first pregnancy happens inside the fallopian tubes, and after 5 to 7 days, हिंदी एंड इंग्लिश हिंदी तो 5 से 7 दिन के बाद बेबी जो है दोबारा यूट्रस में आके इम्प्लांट होता है. ओके, सो द प्रोसेस इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड. सो एनी प्रॉब्लम एनीवेयर प्रेगनेंसी विल नॉट हैपन. लाइक अगर उनका पीरियड ठीक नहीं है, उनका ओवुलेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, किसी वजह से ट्यूब्स ब्लॉक है, यूट्रस की लाइनिंग ठीक नहीं है, सीमेन की क्वालिटी ठीक नहीं है, देन प्रेगनेंसी कैन नॉट हैपन. ओके, but it is not always the female infertility के लिए responsible होती है. In 30 to 35% of cases, it is the male who is responsible for infertility. And male factor infertility can be easily ruled out by simple semen analysis tests. So there are certain parameters. अगर उससे नीचे सीमेन की क्वालिटी है, तो नेचुरल तरीके से प्रेगनेंसी नहीं. But it's not that all female who are infertile will require IVF. There are large chunk of women who can simply be treated by simple procedures like hysteroscopy. Like if somebody has polyp, then hysteroscopy, polypectomy can be done. If she has a septum, then septum resection can make her pregnant. Or sometimes cannulation of tube can also be done hysteroscopically, and she can become pregnant. And similarly, laparoscopically, cyst removal, certain kind of endometriotic surgeries and simple surgeries can help her become pregnant. And in some cases, like where no cause is found, like everything is normal, still she is not able to conceive, then also we try IUI in such cases. And before that, we give ovulation induction, like we give some medicine so that she produces more number of eggs. And once the egg reaches a particular size, then either she can have timed intercourse or we can plan IUI. IUI is simple procedure. It is called intrauterine insemination. In this, basically, semen wash is done, breast semen sample is taken, that is washed and put inside the woman's body by a simple, very small catheter. And ये डे केयर प्रोसीजर है, इसमें कोई एडमिट होने की जरूरत नहीं है. IVF प्रोसीजर किया जा सकता है, जिसमें कि उनका एग निकाल के या एम्ब्रियोज बना के रखे जा सकते हैं और वो काफी लंबे टाइम के लिए प्रिजर्व किए जा सकते हैं, जो कि लेटर ऑन जब उनका ट्रीटमेंट ओवर हो जाए, कंप्लीट हो जाए, देन दोज eggs and embryos can make her fertile again. I mean to say she can conceive with those eggs and. Thank you, ma'am. Thank you so very much. Should have a day which we should celebrate. Yes, I think I'm very happy to be here, and this day definitely should be celebrated because somewhere we tend to underrate and deny the huge role that women play in our lives. Right? Life begins with a woman. And I think it revolves, the kind of services that the women is offering, whether to the society or to the professional life, is unmatched. So my salute to all of you. I'm extremely thankful to Yatharth Hospital, Amit sir, Shashank, and the doctors, because I think we've shared a great bond. All the doctors out here, they've been visiting the school also. Thanks for doing such a good work. Thank you so much.
करेंगे रूपा जी, आप सामून एक इसका हाथ पूरा रहे। समय का